हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का एक बेहद इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आया हूं, जिसका कोड A10000 है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप परीक्षा देने जाने से पहले इस पेपर को संपूर्ण हल कर लें। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर से शुरुआत करते हैं। आप इसके निर्देशांक पढ़ लेना। तो पहला प्रश्न है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। पहला ऑप्शन है 156, दूसरा है 28, तीसरा है 112 और चौथा है 224। तो इसमें हम अर्धसूत्री विभाजन की संख्या प्राप्त करने के लिए 112 को 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इसलिए 112 लघु बीजाणु बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें इसका उत्तर 28 प्राप्त होगा, जो कि इसका राइट आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। और यदि परीक्षा में आपसे फिनोटाइप पूछता है तो हमारा दूसरा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो लाइकेंस 2 विभिन्न जाति के जीवों में पाया जाने वाला संबंध है, जिसे हम सहोपकारिता कहते हैं। इसमें 2 जीव कवक और शैवाल होते हैं और दोनों का फायदा होता है। इसमें जो कवक होता है वो मिट्टी से खनिज लवणों का अवशोषण करता है और जो शैवाल है वो भोजन बनाता है। तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन शैवाल सही हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न आता है, एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा है आरएनए, तीसरा है प्लाज्मिड्स और चौथा है गाल्जिकाय। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। फिर दूसरा भाग आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भ्रूणपोषीय बीज का उदाहरण दीजिए। तो भ्रूणपोषी बीज उन बीजों को कहते हैं जो अपना पोषण भ्रूण से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए चना। फिर दूसरा प्रश्न आता है, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडो हार्मोनों के नाम लिखिए। तो अग्रपीयूष ग्रंथि से 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें FSH और LH कहते हैं। फिर इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें है आनुवांशिक RNA किन जीवों में पाया जाता है। तो आनुवांशिक RNA वायरस और वायराइड में पाया जाता है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम लिखिए। तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने किया। फिर क्वेश्चन आता है तीसरे का ऋतुस्राव किसे कहते हैं। तो ऋतुस्राव की घटना महिलाओं में देखी जाती है, जिसमें महिलाओं के योनि से ब्लड निकलता है और ये घटना 14 साल के लगभग पास में शुरुआत होती है और लगभग 45 से 50 वर्षों तक रहती है। जब ये प्रारंभ होती है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं, और जब इसका अंत होता है तो उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन आता है, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था।
किस कायिक गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है? तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंडिंग-डाउन ने खोजा था और इसमें 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसे एक आधी सूत्रता कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है जैव विकास किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने हाथ से ही करना। यदि मैं इन सभी को कराऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन आता है अंतरजातीय स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए, मतलब अलग अलग जातियों के मध्य किसी साधन के लिए प्रतिस्पर्धा। फिर अंगा वाला क्वेश्चन आता है विश्व वन्य जीव कोष पर टिप्पणी लिखिए। फिर 4 का आता है परागण क्या है? तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। और पौधों में परागण के प्रकार 2 होते हैं, एक पर परागण और एक स्वपरागण। फिर खा क्वेश्चन आता है स्तनग्रंथियों के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसे आप लोग कर लेना। फिर ग नंबर वाला प्रश्न आता है तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तो तप्त स्थल वे स्थल होते हैं जहाँ का तापमान अधिक होता है और यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। इस सभी को फ्रेंड्स आप लोग विस्तार में लिखना, क्योंकि ये 3-3 नंबरों में पूछे गए हैं और यदि मैं यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन आता है किसी पारतंत्र पर क्या प्रभाव होगा यदि सभी उत्पादक हटा दिए जाएं। फिर 5 नंबर का आता है जो 3-3 नंबर वाले ही हैं, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखना है। इसे कॉल कॉरेंसन ने दिया है, बाकी आप सभी लोग जानते ही होंगे। यदि आप सभी लोग कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को। फिर जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। फिर चौथा क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जीव क्या है। ये क्वेश्चन आपका बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसे आप लोग कर लेना। परजीवी जंतुओं के उत्पाद की एक मुख्य विधि का उल्लेख कीजिए। फिर लॉन्ग आंसर आते हैं जो भी 3-3 नंबर वाले ही हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है लेमार्क वाद के अनुसार आधुनिक सर्प और पैर रहित बत्तख के पैर जाल युक्त होते हैं, समझाइए। फिर क्वेश्चन आता है वैक्सीन उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद ग नंबर वाला प्रश्न आता है डीएनए लाइगेज पर टिप्पणी लिखिए। तो डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए के खंडों को जोड़ता है। फिर घ नंबर वाला प्रश्न आता है घरेलू खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इससे भी आप सभी को कर लेना है। फिर 7वां प्रश्न आता है जैव विविधता क्या है, वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है, पारितंत्र कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर कर लेना। और अथवा में दिया गया है मनुष्य के जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको नर और मादा दोनों के जनन तंत्रों का संक्षिप्त वर्णन करना है और आप सभी लोग इनके चित्र भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न आता है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। आप मेंडल के तीनों नियम को तैयार कर लेना, वे भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनके बिना पेपर नहीं होता है। अथवा में क्वेश्चन है समष्टि की विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अथवा में आता है अनुकूलीय विकिरण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।